नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको प्रॉफिट लॉस करा रहा था। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 70 तक करा चुका हूं। उसमें दोस्तों हमसे एक गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक उसमें छूट गए थे, उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूँगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों आपसे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है। पूछ रहा है व्यापारी को क्या प्राप्त होता है। एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि का साइन है। एक बार 10% की कमी हो रही है। दोस्तों 2% दे रखे हैं, एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वृद्धि के लिए प्लस का 10, कमी के लिए -10 और प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटे 100। इससे ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 1 गुना 1 करेंगे तो आएगा माइनस का 1 और -100 करता है कमी को। इसका मतलब हुआ 1% की कमी। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखो लाभ क्या हो, कितना होता है, विक्रय मूल्य का 25% का लाभ होता है, या लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुना 25। इस प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग देना, 25 बटे 100। जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1/4। क्या जब इनका अनुपात निकल लेंगे हम, लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1/4। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 4 है, SP 4 है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1। इस 4 के अंदर 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो CP इसका कितना होगा, 3। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है। 3 रुपये की कोई चीज है, वो 4 रुपये की बिक्री है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य पर अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट है कितने पे, 3 पे। 1/3 गुना का 100, या हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है दोस्तों कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मान ले जाएगा दोस्तों कि उसने 100 वस्तु 100 रुपये की खरीद ली और इन 100 वस्तुओं में से 3/4, जब 100 का 3/4 यहाँ पे निकालेंगे कितना आ जाएगा, 75 वस्तु। 75 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। खरीदी कितने थी, 75 वस्तु 75 रुपये की खरीदी, और जब इसका 20% लाभ निकालेंगे तो 75 का 120/100 कितने रुपये की दोस्तों, ये 90 रुपये की। 90 रुपये की बेच दी। और कह रहा है शेष वस्तु को, शेष वस्तु कितनी बची, 100 में से 75 वस्तु यहाँ आ गई, तो शेष कितनी बची, 25 वस्तु। इन 25 वस्तुओं को जितने की खरीदी, 25 वस्तु 25 की खरीदी, उतने की ही बेच दी। यानी कि कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेच दी। 25 वस्तु 25 रुपये खरीदी और 25 रुपये की ही बेच दी। इस प्रकार उसका कुल विक्रय मूल्य जो आया, 75 वस्तु बेच दी 90 रुपये की और ये बेच दी 25 रुपये की। इस प्रकार उसका कुल विक्रय मूल्य आया 115 रुपये और खरीदी कितने थी, 100 रुपये की, यानी कि क्रय मूल्य था उसका 100 रुपये। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी, कितने की बेच दी, 115 की। कितने का लाभ हुआ, 15 रुपये का। 15 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 100 पे हुआ और गुना का 100। 100 से 100 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 15%। यह आपका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है दोस्तों कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है। दोस्तों 74 में कह रहा है कि माल क्रय मूल्य पर बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% की फ्रिक्शन होती है 1/4। मान ले जाए दोस्तों कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 4 था
और उस पर एक रुपये का वो लाभ कमा रहा है। तो रुपए और मात्रा के बीच में जो होता है वो विपरीत अनुपात होता है। इसमें पूछ रहा है मात्रा। पहले वस्तु 4 रुपए की थी और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो 4 रुपए की वस्तु कितने की बिकी? 5 रुपए की। और दोस्तों जब 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए की बिकी, रुपए और मात्रा का हमने बताया कि विपरीत अनुपात होता है, इन्हें लिख देंगे 5:4, उल्टा लिख देंगे। तो पूछ रहा है वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल कर देखता है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 5 है और सवाल में दे रखा है 1 किलोग्राम। तो दोस्तों 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। यहाँ पे लिखेंगे कि 5 तो हो गया 1000 ग्राम, और कितना दे रहा पब्लिक को तोल के? 4। तो 4 कितना? 4 निकालने के लिए 1000 गुना का 4 बटे में 5। 5 से जब इसे कटेंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो ऐसी की ऐसी, 2 चौक 8, 800 ग्राम पब्लिक को दे रहा था दोस्तों वो 800 ग्राम। यह आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि एक दुकानदार एक बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा ₹16.50 कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है? दोस्तों ये वही वाला सवाल है, इसमें 2 सीपी और 2 एसपी बनते हैं। मान लिया इसका CP1 जो है वो 100 रुपये था, और जब इसने इसे 10% लाभ पर बेचा, SP1 100 रुपये की चीज़ पर 10 रुपये हम कमाएंगे तो कितने बिकेगी? वो 110 में। और दोबारा कह रहा है इस सवाल में कि यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, जब वो 100 रुपये की खरीद रहा था, 100 रुपये की ना खरीद गए, यदि वह इसे 90 रुपये की खरीदता और 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचता, यहाँ लिख लो 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा हो तो 10% लाभ होगा। दोस्तों 90 रुपये की कोई चीज़ है, अगर इस पर हम 10% लाभ निकालेंगे तो कितने की बिकेगी? वो 90 का 10% निकाल दो, ये आ जाएगा आपका 9 रुपये। 90 रुपये की चीज़ है, 9 रुपये का लाभ हुआ इस पर, तो विक्रय मूल्य तो पुनः कितना हो गया? 99 रुपये। और कह रहा है ये 16.50 जो कम बेचे, इसका मतलब ये है कि जब वो 110 रुपये की बेच रहा था और अब 99 रुपये की बेचे, तो सवाल के हिसाब से तो 16.50 पैसे कम हो रहा, और जबकि हमारे हिसाब से कितना हो रहा कम? 11। दोस्तों 11 तो हो गया 16.5। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100। तो 100 कितना? 100 निकालने के लिए 16.50 गुना का 100 बटे 11। इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे। इस 100 से यह 100 पूरा कट गया। जब इसे डिवाइड करेंगे 11 एकम 11, कितना बचा? 5, 55 हो गया, 11 5 55, और ये जीरो ऐसी की ऐसी। इस प्रकार आपका आंसर आ गया 150 रुपये। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि एक वस्तु ₹450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य में पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? दोस्तों मान लिया वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर जब 450 रुपये की बेची जा रही है वो, तो उस पर 25% की हानि हो रही है। 100 रुपये पर अगर 25 रुपये की हानि है तो कितने की बिक रही है वो वस्तु? 75 रुपये की। 75, और जबकि सवाल में कह रहा है 75, हमारे हिसाब से 75 की बिक रही है, और सवाल में कह रहा है 450 रुपये की। कह रहा है कि उस पर 25% का लाभ चाहिए, तो वह वस्तु कितने की बिकेगी? 100 रुपये की कोई वस्तु थी, जब उस पर 25% का लाभ चाहिए, कितने की बिकेगी? वो 125 रुपये की। तो 125 कितना? 75 तो हो गया 450, 125 कितना? 125 निकालने के लिए 450 गुना का 125 बटे 75। 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से काट देंगे, 15 बार कट जाएगा, ये जीरो ऐसी की ऐसी। और जब 150 गुना 15 करेंगे, 15 पंजे 75, सॉरी 150 गुना 5 करेंगे, 15 पंजे 75, और ये जीरो ऐसी की ऐसी। आंसर आ जाएगा आपका 750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है दोस्तों 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ओहो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी है? दोस्तों हानि का हमें पता है कि हानि बराबर होता है हमारा क्या?
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या सीपी माइनस एसपी। और सवाल में कह रहा है कि 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी हानि हो रही है? 6 पेनों के। अगर विक्रय मूल्य कह रहा तो यहाँ एसपी रख दो। और कितने पेन बेचने पर? 144। बस और कुछ नहीं करना दोस्तों, 144 सीपी माइनस के 144 एसपी। सीपी वाले एक तरफ, एसपी वाले एक तरफ। जब 144 एसपी माइनस का है, इधर से उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6 एसपी प्लस का 144 एसपी बराबर 144 सीपी। 6 और 144 कितना हो गया? 150 एसपी बराबर 144 सीपी, या एसपी अपॉन सीपी का रेशो निकाल देंगे हम 144 बटे 150। अब दोस्तों एक बात बताओ, पूछ रहा है हानि प्रतिशत कितनी। 150 रुपये कोई चीज़ है और 144 रुपये की बिक्री है, तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 6 रुपये की। 6 रुपये की हानि कितने पे हो रही है? 150 पे गुना का 100। 50 से काट देंगे, 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, इससे 2 बार कट गया। और जब 2 गुना 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4% की हानि। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल रुपये 45 प्रति किलोग्राम की दर से खरीद ली। अगर दोस्तों हम इनका क्रय मूल्य निकाला है, 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये किलो खरीदते हैं उसने, तो गुना करेंगे, ये जीरो ऐसी की ऐसी, 3 पंजे 15 हासिल को 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1350 रुपये का उसने चावल ये खरीद लिए। और कह रहा है इसमें कि उसने कुल मात्रा का 40%, हमारे पास कुल मात्रा कितनी है? 30 किलोग्राम। जब 30 किलोग्राम का 40% निकालेंगे आ जाएगा आपका 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम चावल को उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। ये आ गया था आपका क्रय मूल्य सीपी 1350 रुपये। और 12 किलोग्राम चावलों को उसने क्या काम करा? 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। तो 12 किलोग्राम वस्तु हो गए, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका चावलों का? 12 गुना के 60, 12 छिंग 72, 720 रुपये के तो इसने बेच दिए। और शेष चावल कितने बचे? 30 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम बेच दिया इसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो शेष चावल बचे हमारे पास, शेष चावल बचे 18 किलोग्राम। और कह रहा है कि इस पूरे पैसे 20% का लाभ चाहिए। अगर इस पूरे पैसे 20% का लाभ चाहिए तो ये 1350 रुपये के चावल कितने का बिकने चाहिए? आइए दोस्तों निकालते हैं। 1350 का जब 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हासिल को 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2। इसका मतलब ये हुआ कि 270 रुपये का लाभ चाहिए। अगर 1350 रुपये खरीद देते और इसमें 270 रुपये अगर हम और जोड़ दें इसमें, तो ये चावल बिकने चाहिए 0 0 7 5 12 हासिल को 1, 2 3 5 और 1 6 और 1 का 1, 1620 रुपये के चावल बिकने चाहिए दोस्तों। जबकि इनमें से हमने 12 किलोग्राम चावल 720 रुपये के बेच दिए, तो शेष कितना हमें और प्रॉफिट चाहिए? 900 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ जो 18 किलोग्राम हमारे पास चावल बच रहे हैं, ये हमें 900 रुपये के बेचने हैं। तो हम यहाँ पर रख देंगे कि हमें प्रॉफिट चाहिए, इसमें से जब 720 रुपये माइनस करेंगे हमें 900 रुपये के और बेचने चावल। तो इन 18 किलोग्राम चावलों से हमें 900 रुपये कमाने। तो हम रखेंगे दोस्तों 18 किलोग्राम चावलों से हमें कितने कमाने? 900 रुपये। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालने के लिए 900 बटे 18, जब 18 से इसे डिवाइड करेंगे 18 पंजे 90 और ये जीरो ऐसे की ऐसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि में रुपये 1950 में बेच दिया। 100 रुपये कोई चीज़ थी, उसमें 25 रुपये की हानि, कितने बिकी वो? 75 रुपये की। हमारे हिसाब से बिकी 75 रुपये की और सवाल में कह रहा है 1950 रुपये की। और कह रहा है इस सवाल में कि 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फ़ोन कितने रुपये में बेचना चाहिए था। 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है उस पर 30 रुपये का लाभ चाहिए, कितने की बिकनी चाहिए? वो 130 की। दोस्तों 75 तो हो गया 1950, तो 130 कितना? 130 निकालने के लिए 1950 गुना का 130 बटे 75। दोस्तों कैलकुलेशन कर लेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 या 75। जब इसे काटेंगे 25 सत्ते 175, कितना बचा? 20, 200 हो गया, 25 अठे 200, 78 गुना
130 बटे कितना आ गया 3, 3 से इसे काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, यह आ जाएगा आपका 26 गुना के 130। जब इनकी गुना करेंगे जीरो ऐसी की ऐसी, 13 छिंग 78, हासिल को 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 हो गया आपका 33, 3380 रुपये। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है दोस्तों कि एक इत्र की शीशी 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इसका 3675.40 है, और पूछा है सवाल में कि इसका अंकित मूल्य कितना। दोस्तों मान लिया जा रहा है इसका अंकित मूल्य 100 था, तो 15% बट्टे का मतलब है छूट देना, और 15 रुपये की जब 100 रुपये पर छूट दी जाएगी तो कितने की बिकेगी वो 85 रुपये की, और जबकि इसका विक्रय मूल्य दे रखा है 3675.40, तो 85 तो हो गया 3675.40, तो 100 कितना अंकित मूल्य 100 कितना, 100 निकालने के लिए 3675.40 गुना का 100 बटे में आ गया आपके 85। इस पॉइंट को हटा देंगे, बटे में 2 जीरो लगा देंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इसे काट लेंगे 5 से, 17 बार कट जाएगा 85। जब इसे 5 से कटेंगे 5 7 35, 1 बचा 17 हो गया, 5 3 15, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25, माइनस चलती है जीरो लगा दें, और 5 8 40, यह आपका आ जाएगा 73508 डिवाइड बाई 70। जब 17 से इसे भाग करेंगे 17 चौका 68, 5 बचा 55 हो गया, 17 3 51, 4 बचा 40 हो गया, 17 दूनी 34, 6 बचा 68 हो गया, 17 चौका 68, 4324 रुपये। यह आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। लिख रहे हैं दोस्तों CP, SP और MP। कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 80% है। यदि हम अंकित मूल्य को 100 मान लें तो क्रय मूल्य कितना हुआ इसका 80%, 100 का 80% कितना हुआ 80, तो क्रय मूल्य हो गया इसका 80। और सवाल में कह रहा है कि 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है, यह व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों हमेशा जो बट्टा दिया जाता है, बट्टा जब कभी भी देख दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, और 100 रुपये पर यदि हम 12% का बट्टा देंगे, इसका मतलब ये है कि हम 100 रुपये में 12 रुपये की छूट दे रहे हैं। जब 100 रुपये में 12 रुपये की छूट देंगे तो वस्तु कितने की बिकेगी, 100 में से 12 माइनस कर दो कितने की बिकेगी 88 रुपये की। अब यहाँ से देखते हैं कि पूछ रहा लाभ प्रतिशत कितना, 80 रुपये की कोई चीज़ है, कितने की बिक्री 88 की, तो कितने रुपये का लाभ हुआ 8 रुपये का, 8 रुपये का लाभ हुआ कितने पे हुआ 80 पे, और गुना का 100, जीरो से जीरो कट गई, 8 से 8 कट गया, आपका आंसर आ गया 10% का लाभ। क्या आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाई वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार रुपये 400 की छूट चाहता हो तो उसे रुपये 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। दोस्तों 320 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, और इस अंकित मूल्य पे जो है 25% की छूट दे रहा है, तो हम छूट निकाल लेंगे दोस्तों कि छूट कितनी है। छूट निकाल लेंगे भाई 320 का 25% जब निकालेंगे 25 चौका 100, और 4 से जब इसे कटेंगे 32 को 8 बार कट जाएगा, ये जीरो ऐसी की ऐसी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक कमीज पर 80 रुपये की छूट मिल गई, 80 रुपये की छूट। तो दोस्तों कह रहा है कि हमें छूट चाहिए 400 रुपये की। 400 रुपये की छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक कमीज पे 80 रुपये की छूट, या 1 गुना 5 कर देंगे तो 5 कमीज होगी, 5 कमीज होगी। जब हमने इसमें गुना 5 करी तो यहाँ भी गुना 5 करेंगे, 8 पंजे 40 आएगी, 400 रुपये की छूट, 5 कमीज पर 400 रुपये की छूट। यदि ऐसा नहीं करना चाह रहे तो 80 रुपये की छूट है कितने पे, एक कमीज पे। तो 400 रुपये की छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 गुना का 1 बटे 80, जीरो से जीरो कट गई, 8 से काट देंगे 40 को 5 बार, या 5 गुना 1 करेंगे कितना आ गया 5 कमीज। भाई 80 रुपये की छूट थी एक कमीज पे,
तो 400 रुपये की छूट होगी 5 के बीच में। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में होगा। दोस्तों 20% अधिक का मतलब ये होगा कि वो 20% लाभ की बात कर रहा है। एक फ्रिक्शन तो ये आ गया हमारा 20%, और दूसरा कह रहा है 20% का बट्टा। बट्टे का मतलब है हानि, यानी कि 20% लॉस। ये हानि का साइन हो गया। जब 2% दे रखे हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुना के 20 बटे 100। 2 जीरो है, 2 जीरो कट गई। ये प्लस का 20 से माइनस के 20 खत्म हो गया। ये आ जाएगा आपका माइनस के 2 दूनी 4, 4%। और -100 कर रहा है कमी को या हानि को। इसका आंसर हो गया 4% की हानि। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है दोस्तों कोई व्यापारी एक घड़ी रुपये 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? दोस्तों इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। यदि हमें CP निकालना हो तो CP को हम निकालते हैं 100 - D अनुपात, या अनुपात यहाँ भी रखेंगे। और यदि हमें MP निकालना हो तो MP को हम निकालते हैं 100 + P। और इस D का मतलब होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट और हिंदी में बोलते हैं इसे भट्टा, डिस्काउंट या भट्टा। और इस P का मतलब होता है प्रॉफिट या लाभ, हिंदी में बोलते हैं लाभ। अब इस सवाल में कह रहा है कि 10% का बट्टा और 20% का लाभ। तो CP निकालने के लिए 100 - का 10 अनुपात MP निकालने के लिए 100 + का P, या 100 - 10 करेंगे आ जाएगा 90 अनुपात 100 + B करेंगे आ गया 120। 30 से जब इसे काटेंगे 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार। और सवाल में कह रहा है इसमें कि घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तो उसका अंकित मूल्य कितना है 20% लाभ के लिए। तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना है 3 तो हो गया 450। तो 4 कितना, 4 निकालने के लिए 450 गुना का 4 बटे 3, 3 से इसे काट दें कितनी बार 150 बार, और 15 चौका 60, 600 रुपये। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों 20% अधिक अंकित कर रहा, एक फ्रिक्शन तो हो गई है, अधिक का मतलब प्लस की बात है, और 10% का बट्टा दे रहा है। 10% बट्टे का मतलब है नेगेटिव बात, माइनस की बात कर रहा है। दोस्तों 2% दे रखे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस का 20 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10 बटे 100। 20 में 10 गया कितना बचा 10, माइनस 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 2 गुना 1 करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, और 10 में से 2 गया, आपका बचेगा 8% का लाभ। यह आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब उन क्वेश्चनों करते हैं जो हमसे गलतीवश किसी कारणवश छूट गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो। दोस्तों 50 किलोग्राम दूध की बात कर रहे हैं और 10% का लाभ चाहिए। 10% की फ्रिक्शन होती है हमारी 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक जो संख्या हमारी दे रखी है वो 10 है और उस पर हमें चाहिए 1 रुपये का लाभ। तो 11 कितना? दोस्तों 10 तो हो गया हमारा 50, तो 11 कितना? 1 रुपये का लाभ हो रहा ना उस पर, तो 11 कितना? 11 निकालने के लिए 50 गुना का 11/10, जीरो है जीरो कट गई, 11 × 5 = 55, 55 किलोग्राम। दोस्तों पहले हमारी मात्रा थी 50 किलोग्राम, अब मात्रा होगी हमारी 55 किलोग्राम। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 5 किलोग्राम पानी। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 से ही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता
तो 7 से ही 1/2% लाभ होता। दोस्तों मान लिया जाए वस्तु का जो क्रय मूल्य था 100 था, यदि वह इसे 2.5% हानि में बेचे तो कितने की बिकेगी वो 97.5 की। और कह रहा है यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता है। लाभ हमें किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। जब 100 रुपये की कोई वस्तु है और 7.5% का लाभ हो रहा है तो कितने की बिकेगी वो 107.5 की। और कह रहा है जब वो वस्तु 2.5% हानि में बिक रही थी और जब वो वस्तु 107.5 में बिक रही है तो 100 रुपये का लाभ अधिक हो रहा है। वो लाभ जो हो रहा है हमें इन दोनों के अंतर की वजह से हो रहा था। इन दोनों का अंतर जो है वो है 10, तो इसका मतलब ये हुआ 10 तो हो गया 100 रुपये। और पूछ रहा है सवाल में कि यदि तो 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 100 रुपये की कोई वस्तु है और इस पे 12.5% का मतलब है 12.5 का लाभ। तो 12.5 का लाभ जब इसमें जोड़ दें कितने की बिकेगी हो 112.5 की। तो 10 तो हो गया 100, 112.5 कितना 100 गुना के 112.5 बटे में 10। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे एक जीरो और लगा दो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगी। आंसर आ गया आपका 1125 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो इसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मान लिया जाए दोस्तों कि वस्तु का जो क्रय मूल्य हमने CP1 जो है 100 मान लिया और कह रहा है कि 100 रुपये खरीद के इसे 5% लाभ पर 5% लाभ पर कितने की बेच दी वो 105 रुपये की। तो SP1 आ गया हमारा 105। आगे पूछ रहा है सवाल में कि यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 100 रुपये की ना खरीद के 5 रुपये और कम में खरीदता तो कितने खरीदता वो CP2 आ गया हमारे 95। 100 रुपये की ना खरीद के वो 95 की खरीदता और पहले वाले विक्रय मूल्य से जो अब विक्रय मूल्य होगा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ किस पे हो रहा है 95 रुपये पे। जब 95 का 10% निकालेंगे तो आ गया 9.5 रुपये। 95 रुपये पे 9.5 रुपये का लाभ हो रहा तो वो वस्तु कितने की बिकेगी 104.5 की। SP2 विक्रय मूल्य 2 आ गया हमारा 104.5। और सवाल में कह रहा है कि पहले जो विक्रय मूल्य था और अब जो विक्रय मूल्य है वो पहले वाले विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम है और जबकि हमारा कितना कम है 0.5। हमारा कितना कम है 0.5। तो दोस्तों 0.5 तो हो गया 1 रुपये। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 कितना। 100 निकालने के लिए 100 गुना का 1 बटे में आ गया 0.5। इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे, गुना 10 कर देंगे। 5 से 10 कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, 2 गुना 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 200 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। CP जो है SP का 40% है या CP/SP बराबर 40/100। 0 से 0 काट देंगे, 4/10 या 2/5। CP/SP का रेशियो आ गया आपका 2/5। तो सवाल में पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। दोस्तों विक्रय मूल्य ऊपर रख देंगे, बटे में क्रय मूल्य रख देंगे। क्रय मूल्य कितना है 2। अब परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे गुना 100। 2 से 100 को काट देंगे 50 बार, तो 50 गुना 5 करेंगे आ जाएगा आपका 250%। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे ₹80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। मान लिया जाए दोस्तों कि मशीन का जो क्रय मूल्य है 100 है और जब इसे 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितने की बेची जाओगी 110 की। और कह रहा है कि यदि 10% लाभ पर ना बेच के उसे 10% हानि में बेचें तो 10% हानि पर कितने की बिकेगी वो 90 रुपये की। 10% लाभ पर ना बेच के 10% हानि पर बेचें तो वो 90 की बिकेगी। और कह रहा है कि इन दोनों के अंतर की वजह से जो है
80 रुपये की हानि हो रही है, जबकि वास्तव में हमें देखने से कितना प्राप्त हो रहा, 20। हमें देखने से पता चल रहा कि 20 रुपये की हानि हो रही है और सवाल में कह रहा है 80 रुपये की। तो दोस्तों 20 तो हो गया, 80 पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना माना 100, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 80 गुना का 100 बटे 20, 20 से इसे काट देंगे, 4 बार कटेगा, जब 4 गुना 100 करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 400 रुपये। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।